रेकी इज़ अ फ्लोइंग एनर्जी स्टेट, ठीक है, एंड उसके थ्रू हीलिंग होती है। बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे झुकते हैं और बड़े उनके सर पे हाथ रखते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ एक हीलिंग है। अगर आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है, ठीक है, मतलब किसी से सीखा नहीं है। सीखा नहीं है, आप रेकी नहीं कर सकते हो, अट्यूनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू ग्रो, रिलीजन मेक्स यू स्टंटेड। रेकी हैज़ नो रिलीजन, it's one source, one power. There is no, picture of this god. But yes, we do prefer, there are so many healers who are Christians, who are Muslims, who are from the Jewish faith, who are from the Catholic faith. Reiki is a very intelligent energy. So for example, you're coming to me with constant anxiety. I'm going to look at your solar plex, but I'm also going to look at your root. बिगिनिंग में जब मैंने करियर चालू किया था मेरा टैरो का जर्नी जो चालू किया था, माई थिंग वाज, सब कोई मेरे आसपास बोल रहे थे रेकी सीखो, रेकी सीखो। लाइक रेकी होती क्या है? ऐसा व्हाट इज़ इट? क्योंकि मेरी बहन भी सेम फील्ड में काम करती है, मैंने भी देखा उसको रेकी हीलिंग दे, तो मैं देखती थी ये करती क्या है हाथ से, लाइक कर क्या रही है। बट उसके बाद बहुत बेटर फील होना चालू होता था। तो रेकी इज़ अ फ्लोइंग एनर्जी स्टेट, ठीक है, एंड उसके थ्रू हीलिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कृष्ण भगवान का हाथ देखें या जीसस क्राइस्ट का हाथ देखें, उनके हाथों में एक सर्टेन एनर्जी फील्ड होती है, एनर्जेटिक फील्ड होती है जिससे हीलिंग होती है। और वो एनर्जेटिक फील्ड एज अ हीलर वो हमारे थ्रू फ्लो करती है। हम एक मीडियम होते हैं, हम उसके लिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं लेते हैं, क्रेडिट नहीं लेते हैं। दैट एनर्जी, दैट गॉडली एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अस एंड इट कैन फ्लो थ्रू एनीबडी, बट देर इज़ अ बैक स्टोरी टू इट। तो रीकी हीलर तो बहुत ही स्पिरिचुअल लग रहा है, ऐसा कि जो पहले के देवी देवताएं हैं वो कर रहे थे, आशीर्वाद देते थे। तो मैंने भी सुना है, जैसे जो बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे झुकते हैं और बड़े उनके सर पे हाथ रखते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ एक हीलिंग है, एक पॉजिटिव वाइब्स है जो हम अपने से छोटों को देते हैं, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो रीकी के बारे में अगर हम आगे बढ़ें, जैसा कि हमारा पॉडकास्ट स्टूडेंट और पेरेंट्स रिलेटेड ही है, तो ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अगर हम समझाना चाहें बेसिकली, तो किन को ज़्यादा ये फ़ायदा करने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए? आई थिंक बोथ इक्वली, क्योंकि रेकी एनर्जी यू कैन गिव इट टू एनीथिंग लिविंग. To a plant also you can give reiki, to your pets you can give reiki, students चाहे कौन से भी एज लिमिट पे हो, या इवन पेरेंट्स. आई थिंक ऑल ऑफ अस हीलर्स ऑल्सो नीड हीलिंग, राइट? सो क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली, फॉर एग्जाम्पल आज हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज है, करेक्ट? क्या होता है कि हम पेरेंट्स जो, like as parents, I am not a parent, just saying, like I keep saying hum because I'm a dog parent. I'm sorry. And I've seen that lot of times as adults हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग चिल्लाते हैं, कुछ गलत हुआ गया नहीं मतलब चिल्लाना चालू, and you're coming from a frequency again of anger, and when you come from that frequency you're draining out, you are like बस हो गया है, that's it. एंड ऊपर वाले पे हम लोग बरस जाते हैं, लाइक ऑन द साइड पे हो, सामने हो, लेफ्ट राइट सेंटर, वी डोंट लुक, हम लोग बस बरसना चालू करते हैं. नाउ क्या होता है एज पेरेंट्स, दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, आई हैव सीन सो मेनी कंसल्टेशंस कम इन एंड लाइक मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मैं ड्रेन हो जा रही हूँ, क्योंकि आप एनर्जी डाले जा रहे हो, रिसीव किधर कर रहे हो? इसके लिए कोई पर्सन होना चाहिए उसके लाइफ में, फ्रेंड और पेरेंट्स, आई थिंक और yes, everybody needs somebody, right, to vent. Everybody, consider you, me, everybody needs somebody, but you also need to learn to create balance. तो रीकी को अगर हम स्ट्रेस बस्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग है या किसी को एक हीलर चाहिए? So
अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है, ठीक है, मतलब किसी से सीखा नहीं है। सीखा नहीं है, आप रेकी नहीं कर सकते हो, अट्यूनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अट्यूनमेंट मैं बाद में टच करूँगी, एटलीस्ट मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ. इफ़ यू हैव लर्नड रेकी, सेल्फ हीलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. सीखा, अगर मैंने सीखा है Yes. तो सेल्फ हीलिंग फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है खुद के लिए. देन यू कैन गो हील अदर्स एज मच एज यू वांट. जब तक खुद बैलेंस नहीं क्रिएट करोगे. खुद के लिए भी मुझे सीखना है। हाँ, उसके बाद मैं खुद को पहले खुद के ऊपर ट्राई कर लूँ, खुद को ट्राई नहीं करना, यू आर प्रैक्टिसिंग. इट्स एन एनर्जी फ्लो. Correct? So it's sort of unblocking, unclogging your patterns, this काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है. क्या होता है कि this is one thing that I've noticed कि if a student is coming to me saying that this is a problem, I exactly know what's the problem. They are nothing but embedding trauma. They might be embedding a lot of patterns, toxic patterns going around in their peer circles, or could be peer pressure, a lot of anxiety from school, a lot of anxiety that they're intelling from social media. Constantly, we are constantly like putting ourselves up in that pedestal कि ये achieve करना, ये कर. So what are you doing? You're just suppressing everything. मिस ये सब सोसाइटी प्रेशर, ये सोशल मीडिया की नेगेटिविटी लेके मेरे माइंड पे इफेक्ट डाल रहा है वो। Of course डालता है. अच्छा, तो इसको हील कैसे करना है? हील कैसे करना है? Like as somebody who's practicing Reiki or somebody who's not doesn't know You are Reiki. healer. तो एक स्टूडेंट चाह रहा है कि मेरे को आप बताओ कि मैं सेल्फ हीलिंग कैसे करूं, तो क्या ये बातें समझाई जा सकती हैं उसे? एब्सोल्युटली समझाई जा सकती है. ओके, बताइए. क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, राइट? ऑल ऑफ अस हैव चक्रास. हर चक्रा का एक डिफरेंट काम होता है, पर वो इंटरट्वाइनिंग इज द सेम. वो ज़रूरी है एनर्जेटिक्स फ्लो के लिए, वो ज़रूरी है, राइट? अगर आपका बेस ही क्रैक्ड है तो ऊपर तक पहुंचेगी कैसे एनर्जी? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी को घर पे बैठ के, जैसे पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है, तो उसको बैठ के उसको भी पता है कि मेरे को ये पढ़ाई का प्रेशर है, सोशल मीडिया में ये हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, को भी वो बंदा, लड़का हो या लड़की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. तो हील करने के लिए क्या उसको सिर्फ मेडिटेशन करना है, या ऐसा कुछ और भी चीज़ है जो सीखने के बाद ही वो कर सकता है? सीखने के, देखो, बेस लेवल पे तो जो मैं बता सकती हूँ इज मेडिटेशन, ग्राउंडिंगनेस. इफ यू आर ग्राउंडिंग योरसेल्फ with or without Reiki, I would say it's necessary. It's not I'm not going to say that yes everybody can do Reiki. I think it's a beautiful form of art. It's a beautiful form of healing, honestly speaking. But some of us don't have that accessibility. And for students right now, you're tight on a budget already. So I would suggest do it later, but do it. It would be really nice for you. At least do the first level and then things start coming to you. ठीक है? But for now, if you don't know Reiki or you can't understand the art of Reiki or the art of healing, ground yourself. Very basic. And after you're done with your meditation, you take both your hands, create energy, and just put it on your face with the intention that there is a light in my hand which is just purifying my body. That would also be nice. तो अगर मैं फिर से आ रहा हूँ पेरेंट्स के ऊपर अब, कि ये चीज़ क्या पेरेंट्स सीख कर अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं? 110%. I'll say 500%. My sister, who is a Reiki healer since 7-8 years now, even more, she gives Reiki to both her children. And I have seen my sister's friend as well learn Reiki from her and giving it to her children and her husband. Yeah. So my thing was, it's very interesting that you can do so much. There's so much of help, but we choose not to take it because we love to overburden ourselves. तो रीकी मेंटल स्ट्रेस के लिए हुआ, मेंटल के हेल्थ के लिए हुआ,
ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी क्या पावरफुल है? Absolutely, 110%. I have been in that space. I'm not saying that I am some miracle worker. No, I'm not saying that. But I have had people who have come to me with this is one topic that I don't like talking about, but this particular client left a very beautiful impression on me. Like, it's like a imprint, if I would say. She was 60, she still is, sorry, I would correct myself. She's around in her 60s, lost her husband, is from the States, right? She came to me when I was on attunement 2 for Reiki. And she came to me because somebody suggested her to come to me. And she said that, I've lost my husband. My kids are also, they're not in contact whatsoever. And she tells me, I asked her, I said, why have you come to me today? Because first I need to understand what I need to. If I wouldn't asked her also, मेरे को पता चल जाता. ठीक है, मुझे पता चल जाता. पर I was like, चाहिए क्या इसको? Like, what does she want me to understand? She said that, I'm not in contact with my kids, but I need to tell them something, and it's making me very anxious because she found out that she had breast cancer, and that was very sad. I said, okay. She's like, I have to start chemotherapy. I said, no problem, start it. ठीक है, in Reiki, we as healers do not advise you in ways that ये medication बंद करो, ये करो, वो करो. No, we are not doctors. We are just healers. Healing by hands, that's all. ठीक है, तो ये करते गई सेशंस, ठीक है, काफ़ी हद तक ऑफकोर्स टॉक्सिन्स भर जाते कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशंस, दिस दैट. सो जब मैं इसका हीलिंग कर रही थी धीरे 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 करके, क्योंकि अट्यूनमेंट 2 में उतना एनर्जेटिक फील नहीं होता जितना अट्यूनमेंट 3 और लास्ट अट्यूनमेंट में होता है ग्रैंड मास्टर लेवल पे. तभी मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही थी क्योंकि 60 डेज़ का हीलिंग था, 60 इवन मोर देन दैट. तो व्हाट वाज हैपनिंग इज़ आई वाज डूइंग इट, वापस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा था. क्योंकि फिज़िकल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जब इमोशनल स्ट्रेस होता है या इमोशनल वेल-बीइंग हमारा इम्बैलेंस होता है, वी मैनिफेस्ट दिस इनटू थिंग्स लाइक फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक कफ, कोल्ड, कैंसर, body pains, body aches, and everything. It gets manifested into your reality. So if someone is holding on, for example, I'm holding on to a lot of pain from change, or I don't want to change, or a lot of trauma has been embedded in me for XYZ reasons, ठीक है, my kidneys will start getting affected with time. And I've seen that with time because it happened to me. Personally, it's happened to me. I was resisting change for something in last April, and frequently I was eating well, I knew everything, my water intake was fine. Out of nowhere I started getting a lot of pain in my rib cage and everything. I said, why is this happening? Next 1 or 2 days, I think next day I went to the doctor. The doctor is like, you have a kidney stone. So I said, you know what, I'll take this in my hands, I'll take the medication that is given by the doctor. मैंने हीलिंग देना चालू किया. आई स्टार्टेड सीइंग द लिटिल वर्जन ऑफ नंदिनी हु यूज्ड टू be so scared of certain people, certain things that were there, that harmed her. That person, that kid is still there, she's still scared. And I could see that, and I could see that in my root chakra. So root chakra is like lower half of the body. I could see it so clearly, and I saw that and I was like, I'm so sorry, but I know this would also take time for me to go through. And I did. When I finally accepted that change into my life, that kidney stone pain, everything just went away. Just went away because I constantly kept giving myself healing. I was like, we're doing good, we're releasing this part of ourselves, we're letting this part go. So yes, you do physically physically it shows up as symptoms on your body. If you've gone through anything, emotional turbulence, mental turbulence, anything, call it anything. फिर से मैं आ रहा हूँ रीकी एज ए कैरियर. ठीक है, ओके. अगर सपोज एक स्टूडेंट को इसमें लग रहा है कि उसको आस्था है, मतलब उसका भी मन कर रहा है कि मैं एक हीलर बनना चाहूँगी या चाहूँगा, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा?
क्या करना चाहिए उसको? हीलिंग, वाओ, ओके। पहला स्टेप ये होगा कि प्लीज़ अपने लिए सोच समझ के गुरु ढूंढें, ओके। प्लीज़। क्योंकि आपका, अगर आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, गेस व्हाट, यू आर ऑल, देयर इज़ अ लॉट मोर गोइंग ऑन द बैक एंड। क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं हु डोंट वांट यू टू सक्सीड। Thankfully, yes, I've experienced that. But thankfully, both my Reiki teachers. So one is, I learned from this lady, um, and she is so wonderful. She called me 2 days before I flew in here today, and I told her I'm doing a podcast. She's like, I'm so proud of you. I am so proud of you. You've come a long way. Because even my sister is my teacher. She's like, you've come a long way. But yes, please, if you want to do it, be prepared for turbulences to happen. Because your chakras are getting unlocked. There's a lot of things that are going to come to you. And I'm not trying to scare you from this field. I'm making you understand that a journey of a healer through any modality, be it tarot card reading, be it Reiki, be it numerology, be it by manifesting, or Lal Kitab, Vedic, Kundali, anything. These are just few that I've mentioned, just few. There are going to be a lot of hardships. Be ready for that. And these hardships are not there to give you pain. These hardships are there to teach you a lesson. Okay, yes. Yeah. So I'm not scaring anybody. It's a beautiful form of art. I think everybody should learn it. And once you experience it, that's when, you'll know it better. That's what I feel. Yeah. सेम वे में मेरा एक और क्वेश्चन रह रहा है। सपोज एक स्टूडेंट जो है या जो रीकी हीलिंग में कदम रखना चाहता है, उसके अंदर क्या कोई मतलब रिलीजियस इफेक्ट होना चाहिए, रिलीजियसली वो इंक्लाइन होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? So, this is one thing that I would like to debunk a little bit. Reiki has no religion. Okay. Reiki has no God. It was initiated by somebody and it went through. Okay? We take oaths in Reiki before we start doing Reiki. So, Reiki has nothing to do with religion, and religion doesn't have anything to do with Reiki. Okay? But they are also intertwined together. Okay? स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आप में आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आस्था अपने आप फ्रॉम विद इन आ रही है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रही है खुद की, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट विल हर्ट somebody with my intentions. I'm not talking about anybody else but yourself. If I know that today I'm going to be in a space where it'll hurt me, I'm just taking myself out. That's spiritual growth. That's growth in general. Spiritually being inclined to from a space where it's not constrained by the norms and cultural differences of religion. Because let's be honest, spirituality, and this is a very controversial thing that I say, and I say it very openly. We might end up getting a little hate on this video. Spirituality and religion are two different things. Spirituality makes you grow, religion makes you stunted at times if it's not understood properly. But every culture that is there in India, this is something that I've noticed a lot with time, and it's not coming from a place of hate, but it's coming from a lot of experience, or maybe it's coming from the awareness that I've seen. A lot of people in any place, there is sort of like a fear created about God. अगर तुम ये नहीं करोगे तो भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे. नहीं, प्लीज़ अंडरस्टैंड. हाँ, अगर आप गलत कर रहे हो and you know that you're doing something wrong, and you're hurting another person, for example, that is going to come back to you. Karma. Because God also can't save you from that, my friend. You can't. It's a universal law. But if you know that consciously, that I'm doing something correct, the entire universe is standing right behind you to back you up. No matter how hard the time looks like. Do you know
प्रेमानंद महाराज जी, डू Yes, यू नो हिम? yes, I'm very aware. I सेम am, yeah, महाराज जी भी, yeah. प्रेमानंद जी भी सेम बोल रहे हैं कि मैं एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं कर मैं रहा हूँ. कुछ नहीं कर रही हूँ. The same thing with Reiki. I'm giving you that energy from, a channel above, Yeah. right? I'm not saying that everybody and nobody, it's like how people, I've seen this a lot in the comment section of Instagram, maybe LinkedIn also. They're like, oh, why did God only choose you? It's not about the choice. That person is tapping into their intuition to do that, right? So everybody has an intuition. If you learn to tap into it and that place Exactly, calls you, it exactly. comes to you very naturally. इफ इट इज रेकी है या कोई मतलब कोई अच्छे साधु संत जो हैं, ये लोग तो बहुत जगह अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे तो आ ही चुके हैं, देख सभी रहे हैं. कौन इनसे वो वाइब्स ले पा रहा है? अभी तुमने जो बोला कि वो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किसके लिए कितना हो रहा है, वो तो समान बात, एक ही बात सबको लिए बोल रहे हैं. Correct. लेकिन उनसे वो कैसे लोग हैं जो उनसे वो सीख पा रहे हैं, जो ले पा रहे हैं वो एनर्जी, मैटर तो वही कर रहे हैं. वो तो हर किसी के लिए सेम बात बोल रहे हैं. हाँ. मैंने कुछ अच्छी बातें सुनी भी, समझने के बाद मैंने अपने लाइफ में वो उतारा. करेक्ट. प्रेमानंद जी ये चीज़ बताना नहीं बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को इतना हाईलाइट मत करो. आप मेरे से अगर जुड़ रहे हो या मेरे बातें पसंद कर रहे हो या ऊपर वाले को ज़्यादा मान रहे हो, ये चीज़ को हाईलाइट मत करो. नहीं करना चाहिए. ये तुम भी बोल रही हो नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. Why do you want to show the world? There's a connection between you and that the channel above. Why do you want to show it? It's something so sacral, it's so beautiful. क्या कौन सा डिंडोरा पीट लिया सबको इन्हें बोल के कि मेरा और भगवान का कनेक्शन एकदम मतलब बाय गॉड 5G कनेक्शन है. क्या होगा? ये बात तुम बहुत नेचुरली बोल रही हो. बहुत ज़्यादा. मेरा कनेक्शन जो ऊपर वाले के साथ है वो ऊपर वाला जानता है. मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं तो इतना ये करती हूँ. मेरे प्रैक्टिसेस बहुत सिंपल है, चाहे वो रेकी हो, टैरो हो, ये हो. एवरीथिंग हैज़ अ नीश टू इट. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सीखने में भी उतना हार्ड वर्क लगता है, करने में भी उतना ही है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज है. एनर्जी एक्सचेंज क्या हो गया? पैसा. कर तो सब रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इज balancing, creating space, creating peace. And if that is what is giving you peace, please go ahead and do it. I'm not saying कि सबको जाके trust करते जाओ. For example, I'm very fond of Premanand ji, like you said. I'm very, very fond of Jaya Kishori ji. I'm very fond of what she says also. I'm very fond of Bhavesh Yog. I'm very fond of Tamanna, who was there on the Beer Biceps podcast. I just recently saw her content, so I can't say I'm very fond of her, but she's also, she's also a Reiki practitioner and so much better. She got her attunement grandmaster level at 11 years old. Who? There's a healer in the field. At 11 years old, she got her grandmaster level at Reiki. You can do Reiki at any age. Everything, but there was a natural push towards it. कुछ लोगों को natural push मिलता है, and वो जैसे मिलता है, it comes to you from within. Nobody keeps telling you. अगर for example अगर there's a line of healers coming through, that DNA will come through you. Your ancestors will tell you to do something like that. Maybe it could be very possible, and there is a high likely possibility. Maybe there is like for example my parents, they were very, I wouldn't say religious at all. Like मंदिर में हाथ जोड़ लिया, थोड़ा बहुत पूजा कर लिया type. And I've become completely the different. Like I practice this as a field. Like people still don't know what I do as a career. They still don't know. Not everybody knows. And that's okay. Because they're like, why is she doing what she's doing? Like, why? Like, why would she go in the space of healing? Because that resonates the most with me. That came to me from within. That awakening happening from within.
सो nobody forced me or put a gun to my head and बोला कि यार नंदिनी ये जाके करना ही है. शायद मेरे कुंडली में लिखा भी होगा at one point. But kundli is also, it can go give you only so much, you know, because every modality you practice or any modality that you're accessing, there is a roadmap. Everything is based on free will, and Reiki is also based on free will, mind you. If someone, for example, I'm healing you and I see that you are a little repulsive to the action of Reiki, so I'm taking your free will away. I don't want to do that. So I will be like, please don't come to me. And I've said this to so many people. We're like, but I want to try it. I'm saying, when अंदर से तुम्हारा आवाज आता है कि हाँ, I want to practice it, or like I want to receive the healing, yes. then come to the healers. Don't go around, you know, being like, नहीं, I don't believe in it. Except, देखो, it's very simple. बहुत लोगों को शिवलिंग में पत्थर दिखता है और पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है. वो वाला एनालॉजी आ गया यार. तो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, हमारे अभी भी कर रही हैं, राइट. इट इज़ नॉट गोइंग अवे. हम सही. पर प्रॉब्लम क्या है, some people call it metaphysics, some people call it atheism, but nobody is denying that there's an energy connection, right? Some people call it God, some call it science, some call it something. Everybody's language and trajectory of things, but so the baseline is so Same thing you have simple. said earlier कि आपको इसमें जब विश्वास रहे तभी आइए. ठीक है. Absolutely. अगर मैं अपनी बात कहूँ, कुछ सालों पहले शायद मैं ऐसा ही था कि इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं सुनता था तो मेरे को विश्वास नहीं होता था. लेकिन जब मैं इनके बारे में डेप्थ से जानने लगा तो पता चला कि ये चीज़ तो मेरे अंदर है, और ये चीज़ जो सामने वाला बोल रहा है वो तो मैं फील कर रहा हूँ. चाहे वो मैनिफेस्टेशन की बात हो, चाहे रेकी हीलिंग की बात हो. ये चीज़ शायद पहले के एंसेस्टर्स भी करते आ रहे थे. नाम अलग था. जैसे तुमने बोला, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आशीर्वाद के माध्यम से, और पैर झुक के जब छोटे पैर को टच करते हैं बड़ों के, उनसे जो एक एनर्जी मिलती है. जब बड़े हाथ देते हैं सर पे या उनके पीठ पे, तो एक एनर्जी का फ्लो होता है. ये सब तो वही है. But then that is again, like we said, same thing, different language, right? Even when it comes to God or religious text, most of our, you know, religions are very based on one very simple things, you know, but it's how a person perceives it. मैं अगर 10 लोगों को लाइन में खड़ा करवा दूँ और वही सेम भगवद गीता, कुरान, सारे 10 लोगों को खड़ा करा के सेम बुक्स दे दिए. आप हर एक इंसान को अगर पुल करके उनका, you know, माइंडसेट जानने वाला अगर पता लगवाना है ना, 10 लोगों को एक एक करके पुल करना चालू कर देना. Everybody will give you a very different answer. लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, सब में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है. वो लैंग्वेजेस अलग हैं, बट सिमिलैरिटीज सब में सेम है. Yes, absolutely. Because at the end of the day, we as people have made or given that face. But it's one source, it's one energy. It's just going different ways. Different faces, different cultures. That's it. Right? But the baseline doesn't change. I'm not saying that math is wrong. Like 2 + 2 is 4. ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि लगभग सारे रिलीजियस बुक्स में सेम ही बात कही गई है. तो अगर रीकी हीलिंग की बात की जाए, तो अगर दूसरे कम्युनिटी के लोग, सपोज़ हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग आएँ, या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग आएँ, या सिख आएँ, तो क्या उनके लिए ये प्रोसेस, ये लर्निंग क्या डिफरेंट होगा या सेम रहेगा? सेम. Like I said, Reiki has no religion. It's one source, one power. There is no, you know, picture of this God. There is a master, ascended master. That's about it. और अगर it depends on your will, तुमको अगर लगाना उनकी फ़ोटो, you know,
तब लगा सकते हो. But yes, we do prefer, there are so many healers who are Christians, who are Muslims, who are from the Jewish faith, who are from the Catholic faith, and they are from so many different religions. Anybody can practice Reiki. It doesn't have God. It's just energy flowing through you. And that is energy from God, from one source, one energy, one power. That's it. So anybody and everybody can benefit from it. तो नंदनी एक और बात माइंड में चल रहा था. मैंने भी ये चीज़ देखा, समझा कि, और हमने डिस्कस किया कि रिलीजियस बुक्स वगैरह बात, और तुमने बताया कि सब रिलीजियस के लिए सेम ही है. अगर रिलीजियस के लिए सेम है तो क्या ये साइंटिफिक भी हम इसको बोल सकते हैं या नॉन साइंटिफिक है? I think both, I would say, because it's very simple, right? We keep saying there's a ripple effect to things, right? Nobody knows what's really the truth that is being printed by the media when it comes to things like this, and not also. So it's very simple. I personally believe, and this is very much my opinion, it is very scientifically backed up. For me, at least for me, this is what I feel, that yes, there is some science to it. Because if there would be no science, how can you explain the factor that someone who's constantly going through a lot of other things but is getting balanced with time through the energy of Reiki, through the medium of it? And I might get hate on this comment for sure, but for me, this is my personal trajectory, this is my opinion to it, that there is something scientific and non-scientific, because science can only go beyond a certain point. After that, even science doesn't know how to describe that. I think it goes very much in hand. So if for people who are like, okay, there is no scientific backup, there is no this, there's no that, why don't I would suggest to them very openly, and I'm not challenging you, it's very much on you, why don't you go and experience it once? Maybe you will actually be like, okay, wow, that's very interesting, I've never felt that way. And yes, it does take time for the energy to flow, and there are people who come with zero belief to me, zero belief, and I'm saying this out loud, zero belief. And it's not like I've pushed them to a space of believing what I believe, but they have come and told me, Nandini, it's insane, we never believed in all this, but it just changes things. They just tried it as a session. I gave them like, chalo. They came for healing. Yeah, they came for healing. They came for healing. They came for tarot. They came for numerology. And there was an even manifesting coaching. And things just flipped. Like there was a switch flip. I didn't, let me tell you, I didn't manipulate them, nothing. It was on their own free will that they came. So it one by one, it started happening. So there is one client, I'm again not name dropping because of, privacy purposes, of course. There is a person who came to me 2 years back. I work on a platform and I can't name drop it, of course. And this person is like, I'm in a rut, like emotional, physically, marriage is going to shams, everything. I coached him on calls constantly for hours and hours and hours and hours. Then when I sort of made this baseline, I said, I offered him, I said, see, this is the coaching thing I'm opening, do you want to try it? He's like, it says that you're a Reiki healer on the platform, can I try that service? I said, yeah, you can, but right now it's not open here on the app, so you have to come to me directly. So I dropped in my email, whatever was required, of course, very professionally. I did the healing. First set, the first 2 healing sessions that this person received, said that I felt, of course there were after effects bhi hote, because releasement hoti hai energy ki, right? And that when that releasement started happening, this person felt so much better, went through all the modalities, and now till date he's still my client and a very good friend of mine. He's like, you changed me from a Nastic to an believer.
and this person also comes from a government job, comes from a scientific field, comes from the engineering background. Wow. So yes, there is something that is there. There is an explanation to it if you want to dive deeper. नेक्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन था मेरे को कि हीलिंग लेने के लिए एज क्या हो सकती है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? Nothing. There is no age limit. I give healing to everything and everything that is living. Everything. I've given healing to my plants, my pets, everything. Yeah. They chill. My dogs chill when I give them healing. They go to sleep. But it's so nice. Like, I've given healing to every living thing that I can. नेक्स्ट जानना था मेरे को कि अगर कोई इस अगेन मैं करियर वे में आ रहा हूँ कि अगर इसको रीकी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो क्या वो डायरेक्ट पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे या किसी कंपनी के थ्रू, या बहुत सारे ऐप्स हैं जो हायर करते हैं, जिन रिक्रूट करते हैं, उनके थ्रू से वो अपना काम स्टार्ट करें, या पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, या दोनों साथ करें? Okay, this because I started both together, so I really can't advise so much on this. If that is what resonates with you the most, please go ahead. दोनों एक साथ में चालू कीजिए, but know that pressure रहेगा, that pressure will be created, क्योंकि ये तुम्हारा full time job है, 9 to 5 वाला, 9 to 5 से भी ज़्यादा हो सकता. मेरे को जानना था, जो स्टूडेंट्स अगर ये एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में आ रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट एक मेंटर से सीख लिए जो भी सीखना है, चाहे न्यूमेरोलॉजिस्ट हो या कुछ भी फील्ड, कुछ भी मैनिफेस्टेशन, कुछ भी रीकी हीलिंग, तो इनसे सीखने के बाद अभी तुमने कहा कि वो एज ए कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय होके, और एज फ्रीलांसर भी स्टार्ट करते हैं, साथ में भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें तो अगर फ्रीलांसिंग करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा. एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, नो? तो अप्रॉक्स एक आइडिया अगर स्टूडेंट को देना पड़े, पेरेंट्स को देना पड़े, जो अपने बच्चों को इस फील्ड में, इस सेक्टर में देना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी में, इस सब सेक्टर्स में, तो उनके लिए क्या गाइडेंस रहे? अगर सामने पहले ही दे दिया, बाद में पता चला रे इतना इन्वेस्टमेंट मैंने तो सोचा नहीं था. It varies from teacher to teacher and their experience, right? So some people teach, when I did my Reiki, it costed me roughly around 20 plus, sometimes even 10 plus, because you need to keep studying. It's like my friends 20K plus, or maybe even lesser, depending. It's nothing about यार खराब टीचर है, अच्छा टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे रहा है, क्या पॉपुलैरिटी किस जगह से है, किस जगह से है, क्या चीज़ है, इन स्टूडेंट ग्रास्प कर पा रहा है क्या नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे या नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इसमें. तो आई वुड सजेस्ट, अगर किसी को जाना है स्टूडेंट्स के हिसाब से, एक मोडालिटी चूज करो, मास्टर इट, उसके बाद दूसरा मोडालिटी सोचना भाई. एक साथ में 3-4 मोडालिटी मत करना, बेवकूफ़ी करोगे. एक साथ में जब करोगे ना, मतलब हॉच पॉच हो जाता है बहुत ज़्यादा. पहले तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, हाँ, वो सीखो, क्योंकि समझो. हर चीज़ सबके लिए नहीं बनी होती है. देखिए, आज मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज सबसे ज़्यादा है टैरो में है, मैनिफेस्टिंग में भी है, आई एम नॉट सेइंग नो, रेकी में भी है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट मेरा जितना एक्सपर्टीज टैरो में है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई एम रिन्यूइंग माई कोर्स, आई एम डूइंग इट अगेन. इफ आई वर टू डू रेकी अगेन नाउ, then there would be a more stronger, fresher base coming through. So aapko, it's like a doctor's study. You have to keep studying, you need to keep renewing. Again, I'm saying, please choose your guru wisely. Please understand, because you need gurus who can push you to be your best. And let me tell you, your gurus are could be your Jupiter also as a planet, or could be Shani Mahadev. So all the best to you, boss, because I've got both. And
let me tell you, it is not a bad thing. It is not a bad thing. It just pushes you to be the best version of yourself. So you need a guru who is not like, हाँ बच्चा ठीक है, बच्चा गलत कर रहे हो, सुधार लो गलती, बाद में सुधारने वाला कोई नहीं रहने वाला है, क्योंकि आगे जाके तुम भी टीचर बनोगे और यही गलत चीज़ अगर तुम सिखा रहे हो अपने बच्चों को, बहुत गलत चीज़ है. You need to be a good, set example for yourself as well. And comes to the payment part of it, I would say that master the art one at a time. One at a time. There's no rush. You don't have to be at 50 doing everything. You don't need to be 20 to do everything. तो अभी आप बोल रहे हो कि एक चीज़ में मास्टर होना है, एक फील्ड पहले पकड़ लो, उसमें मास्टर हो जाओ, उसके बाद देखो तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा वे ऑफ ग्रेस्पिंग चीज़ें हैं, हौच पौच नहीं करना है. Correct. लेकिन मैं जब बोलूँ कि इसको अगर फ्रीलांस के हिसाब से नहीं लेके जाना है, तो उसके लिए तुम्हें वो सेटअप चाहिए. क्या सेटअप चाहिए रेखी के लिए? क्या सेटअप चाहिए होगा कि सारे कुछ ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन भी होंगे आपके? सो इट डिपेंड्स, राइट. अभी जैसे हमारे पास जब कोई टीचर आपको सिखाता है, दे आस्क यू टू बाय सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू बाय फ्रॉम देम. ठीक है, देयर आर क्रिस्टल्स एंड वो हर एक चक्रा के लिए होता है. तो इट इज़ लाइक अ सेट विद अ डाउजर. डाउजर है 7 चक्रा का, सेम क्रिस्टल पे राउंड राउंड करके है. इट्स लाइक अ येस एंड नो. चक्रा इज़ बैलेंस्ड, येस नो, वो स्टार्टिंग में आपको सिखाया जाता है. बट वी यूज़ इट when the person is in like with us. For example, you have come a long way in Reiki. Sometimes you don't need those crystals, but you need it for the beginner's level, because you will come to that state of consciousness ki yaar, sometimes I don't need it. But do I use them till date? Yes, I do. I use it on myself, I use it on my dogs, I use it on my father. Yeah, I give them healing, so I'll place every this. But they can be done with and without the crystals also. It's not necessary. If that is what resonates with you, please go ahead. तो आप बोल रहे हो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए बोल दिया कि ये इन्वेस्टमेंट खर्चा होगा. करेक्ट. अगर किसी को अपना एक चैम्बर टाइप का एक ऑफिस खोलना है, तो उसको एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा. क्या पॉसिबल है कि वो ये चीज़ कहीं से भी बैठ के कर ले? जब लोग आएंगे उसको हील करने, उसको उसका सर्विस लेने के लिए, एज ए कैरियर में बात कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे ना. उसको अगर जिस एरिया में है, मतलब प्रॉपर आप पुणे की बात करो, मुंबई की बात करो, कोलकाता की बात करो, प्रॉपर एरिया में आप बैठोगे तो उसके लिए तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा. तो ये आपको चेयर टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कुछ रेडी करना पड़ेगा. इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. करेक्ट. क्या ये बिना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए भी मतलब सर्वाइव किया जा सकता है? एक प्रैक्टिसिंग रूम तो चाहिए. ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वो क्योंकि आपका एनर्जी वॉर्टेक्स उधर होता है, मेन एनर्जी एलिमेंट जो बोलते हैं हम लोग, दैट वी रिसीव एनर्जी एज हीलर्स फ्रॉम. ठीक है, सबके लिए एक रूम, जैसे आपका पॉडकास्ट के लिए एक रूम चाहिए, तो हम लोग को भी अपना प्रेयर रूम चाहिए होता है, वेयर एवरीथिंग इज़ केप्ट इन प्लेस, नीटली केप्ट इन प्लेस. नहीं है, जो है जिससे है काम चलाओ फॉर द टाइम बीइंग. क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट ऑफ द करियर वैसे ही किया था, हॉच पॉच के साथ, थोड़ा बहुत जो भी है, जितना भी मेरा सस्टेनेबिलिटी था उतने में किया था. अभी भी वही कर रही हूँ, because I'm still starting my career from scratch every day, I feel like. And I've not come to that place where I'm like, oh, I'm a master at that, I want to learn more, I need to know more. ठीक है, नहीं है सेटअप, घर पे बैठ के करो. बट जहाँ पे भी बैठ रहे हो, मेक श्योर दैट जो यू क्लेंज योर स्पेस एवरी डे, यू क्लेंज, यू कीप इट नीटली. किताब इधर, कपड़े इधर नहीं, ठीक से रखो अपने रूम को. अगर वही रूम में सो रहे हो, क्लेंस करके सो. एंड देन योर टीचर विल टीच यू हाउ टू ग्राउंड योर सेल्फ, take out the negative energies from you, because you also start absorbing it, no? Right?
So Reiki is also a very great medium to protect yourself from negative energies and negative thoughts also sometimes, because it sort of like puts you in that state. Like I said, Reiki is a very intelligent energy. So for example, you're coming to me with constant anxiety. I'm going to look at your solar plex, but I'm also going to look at your root. But if सबसे ज़्यादा, for example, you keep saying that whenever I get anxious I feel a pit in my stomach, I'm going to see all the chakras. But गलती से अगर मैंने ये चक्रा से वो चक्रा मैंने मिस कर दिया है, या मैंने ठीक से फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं किया है, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई डू दैट फॉर माई क्लाइंट्स, नो, दे एवरीथिंग गो स्टेप बाय स्टेप, राइट. अगर फॉर एग्जाम्पल हो जाती है गलती, एज अ बिगिनर गलती मैंने भी बहुत बार की है, ठीक है, हो जाती है, इट्स ओके. रेकी नोज, रेकी इज एन इंटेलिजेंट एनर्जी. अगर उधर ब्लॉक उसको दिख रहा है वो खुद चला जाएगा. एंड रेकी एनर्जी हैज़ नो जेंडर अगेन. इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, पर एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं कि ये जो आपके पास जो हील कराने आएंगे, इनको कितने बार में ये पूरा हील हो जाएगा? ये एक चीज सीख के जाएंगे या उनको बार बार आना पड़ता है इस चीज के लिए? इट डिपेंड्स, नो, बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स, if we go to therapy for years also, we're not 100% healed ना. तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आओ. अगर फॉर एग्जांपल कुछ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं रेकमेंड कर देती हूँ कि मे बी 2 more sessions. वो क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंसान एनर्जी और ले नहीं पाता, कभी कभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, ठीक है, देयर लाइक नहीं आज के लिए बहुत ड्रेन्ड आउट फील हो रहा, और नहीं, क्योंकि रिलीजिंग भी हो रही है ना, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जीज अनलॉक हो रही है, निकल रही है. शायद ये भी हो सकता है आफ्टर अ सेशन यू कैन फील डिजी, यू माइट इवन गो एंड वॉमिट, एंड दैट्स नॉर्मल. इट कैन हैपन, इट हैज़ हैपन विथ मी, वेर आई फेल्ट वेरी sick after a session because I keep getting my cleansing done. Happens. It is a way. There has to be an outlet for it to come out, and I'm not saying necessarily it can happen to everybody. It can happen to some. It can happen that आपको hot and cold flashes कभी कभी लगेंगे. That's normal. You're just releasing. It has to come out, or maybe you'll sleep a lot for the next few days. That's your way of energetically healing yourself as well, scientifically, right? The more you sleep, the more scientifically you heal from inside. Your broken cells are repairing. So that's exactly what Reiki is also doing. It's making you sleep more. Great. इतना कुछ है जानने को. I know. So much. तो हमारे स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ ज्ञान मिल चुका है, होपफुली पेरेंट्स को भी मिल चुका है. ज्ञान लेने से सिर्फ नहीं होगा, अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस करके भी देख लें. Of course. ठीक है, तो सब ऐसा अगर फील होता है स्टूडेंट्स को, नहीं मेरे को कोई इशू नहीं है, अगर वो खुद से फील कर रहा है, लेकिन कुछ अगर पॉजिटिव भी चीज़ उसके अंदर लानी है, उसके लिए भी तो वो एक ये चीज़, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है. Of course कर सकता है. I would say one thing before I think we close. If you want to change, you need to start being the change. Okay. Like, if you keep complaining about something, are you really just, are you really changing it, or are you just whining about it? Okay. Right? So, for the changes to happen, you have to be the change. So, if you need to take initial steps, take it. Nobody's stopping you, but take it. Not from a place where it's like, I need to run to the finish line. Finish line is बहुत दूर है यार. Like, I have experienced that just very recently. It's all chill. Nothing has a frame of time. You can be a billionaire at 50 also. You can be a billionaire at 20 also. That's okay, but it depends. How are your plans aligned? And are you aligned to that intention? तो थैंक यू नंदिनी.